एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ग्रुप 13 यानी कि हमारी बोरोन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। तो इसमें हम कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कुछ एलिमेंट्स की, एंड उसके अलावा एक्सेप्शन टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बोरोन। मैंने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में, क्रिएटिंग आइडेंटिटी वाली वीडियो में। अगर तुमने नहीं देखी है तो उसे देख लेना। दिस इज बोरोन। तो ये क्या है? ये काफी ज्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। occurs in many allotropic forms। उसके अलावा क्या है कि ये काफी हार्ड होता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली हार्ड। एंड ये एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि एक्सट्रीमली हार्ड क्यों होता है। ये इसीलिए क्योंकि ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड वो क्रिस्टलाइन लैटिस काफी स्ट्रांग होती है। सो दिस इज ड्यू टू स्ट्रांग क्रिस्टलाइन लैटिस। लैटिस स्ट्रक्चर होता है इसका, और वो काफी एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसीलिए ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। एंड उसके अलावा क्या है, जैसे ये जो बोरोन है, ये हम दो टाइप्स में मतलब इसे लाइक दो टाइप्स में पाया जा सकता है। फाउंड इन टू टाइप्स। वन इज क्रिस्टलाइन। ठीक है, अभी देखा ना ऊपर, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म में ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। एंड अनदर वन इज अमॉर्फस। सो क्रिस्टलाइन वाला तो काफी हार्ड होता ही है। अब जो अमॉर्फस फॉर्म है उसके बारे में देख लेते हैं, वेरी हार्ड। तो ये अमॉर्फस फॉर्म ऑब्वियसली उतनी हार्ड नहीं होती है, इसे बोलते हैं मेसन्स बोरोन। ठीक है, ये याद रख लेना, बस याद रखने की एक चीज है, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सट्रीमली हार्ड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस की फॉर्म में ये पाया जाता है। तो जस्ट बता रही थी कि थोड़ा बहुत अमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है, एंड उसे बोलते हैं मेसन्स बोरोन। सो अब इसके अलावा क्या है, अब जैसे जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सो जो अदर एलिमेंट्स हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। उसके अलावा क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। सो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको याद रखनी है, वो ये कि जो गैलियम है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट तो होता है, हमने ऊपर ही देखा, बट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये काफी यूजफुल मटेरियल बन जाता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक कौन सा ऐसा एलिमेंट है या फिर कौन सा ऐसा मेटल है जो कि यूज किया जाता है इन मेजरिंग हाई टेम्परेचर। यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है।
एंड एक और चीज, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, तो बोरोन के केस में क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो फिर इस वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बोरोन के केस में ऐसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस ही काफी जगह यूज होता है। सो दिस वाज अबाउट इट, एंड अब उसके बाद देखते हैं एक्सेप्शन टेबल, जैसे कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सबका ट्रेंड देखते हैं एक बार। सो लेट्स सी द एक्सेप्शंस टेबल। ये मैं काफी इंटरेस्टिंग वे से याद कराऊंगी। हम देखेंगे इसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो इसे, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई जगह कुछ कुछ ट्रेंड निकालने में यूज में आ जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट यूज में नहीं होता बट इनडायरेक्टली यूज हो जाता है। तो इसको हम याद करेंगे जेड डब्ल्यू वी से। तो ठीक है, इस इनसे हम याद करेंगे, तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज वैसे तो बढ़ना ही चाहिए डाउन द ग्रुप, बट क्या होता है कि एल्यूमिनियम का जो है वो गैलियम से ज्यादा होता है एटॉमिक साइज, तो वैसे तो बढ़ना ही चाहिए था बट एल्यूमिनियम का ज्यादा हो गया। ये जेड शेप लग रही है, मतलब इसे जेड या एन से भी याद कर सकते हो, बट क्योंकि वी और डब्ल्यू है इधर, तो जेड ज्यादा रिलेट होता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि जेड ज्यादा पास का अल्फाबेट है, तो इसे जेड भी मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सो यहाँ पर याद रखना, बस यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, आलू गाजर से बड़ा निकला, मतलब कुछ भी तरीके से तुम बस याद कर सकते हो। सेकंड इज आयनाइजेशन एनर्जी। हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं, वो भी मेनली इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे तो सेकंड और थर्ड का भी सेम ही ट्रेंड है, तो मतलब ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे डब्ल्यू से, ऐसे डब्ल्यू का ये दूसरा वाला एंड ज्यादा नीचे है। सो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इससे तुम्हें सबका एग्जैक्ट ऑर्डर याद हो जाता है इस शेप से। सो इसे ऐसे बना के याद करना, आई वुड से। देन थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या है, बोरोन टू एल्यूमिनियम में डिक्रीज करती है एंड उसके बाद इंक्रीज करती है, बोरोन से एल्यूमिनियम में डिक्रीज करती है एंड देन इंक्रीज करती है। सो ये वी शेप लग रही है, ये डब्ल्यू और ये जेड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये है। सो लाइक इसे इसी तरीके से बना के याद करोगे तो आई वुड से ज्यादा अच्छे से याद होगा। हमने डी ब्लॉक में भी ऐसी चीजें वाया दीज ग्राफ्स ऐसे अल्फाबेट्स के फॉर्म में याद करी थी, तो चेक दैट वीडियो एज वेल, अगर डी ब्लॉक में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इन जनरल डी ब्लॉक रिवाइज करना है, और पूरा एनसीईआरटी का पार्ट उसमें अच्छे से कवर्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने बोरोन, उसमें हमने देखा कि वो काफी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एंड वो काफी हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक क्रिस्टलाइन लैटिस जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड वो काफी स्ट्रांग होता है।
एंड ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। उसके अलावा ये भी देखा कि अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और उसको बोलते हैं मेसन्स बोरॉन। देन उसके बाद हमने बाकी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, विच इज कि वो काफी सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। देन उसके बाद हमने देखा कि हीलियम जो है वो एक यूजफुल मटेरियल है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है बट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देन हमने एक सेक्शंस टेबल देखा, उसमें एटॉमिक साइज को Z से, आयनाइजेशन एनर्जी को W से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को V से याद करा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।